अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस क्वेश्चन कोर्स STI 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5। यहाँ पर पहले कुछ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। फर्स्ट MCQs है स्टैटिस्टिक्स डील विद द ऑब्जर्वेशन एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इंडिविजुअल आइसोलेटेड आइटम। यहाँ पर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स ये करेक्ट आंसर है, ऑब्जर्वेशंस और इंडिविजुअल्स आइसोलेटेड ये रॉन्ग है। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। Second, a number of students in a class is an example of finite population, infinite, hypothetical population, none of these। यहाँ पर finite population बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। तो यहाँ पर फाइनाइट पॉपुलेशन, क्योंकि क्लास की जो स्टूडेंट्स की डाटा होती है, क्लास हमारे लिए पॉपुलेशन हो गया, क्योंकि क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हम इसमें इंटरेस्टेड है डाटा लेने में, तो वो पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन की जब हद मालूम हो तो क्लास की स्टूडेंट्स की हद तो मालूम होती है, इसकी लिमिट हमें मालूम होती है, इसको फाइनाइट पॉपुलेशन इसलिए कहा जाता है। जब इसकी लिमिट मालूम ना हो तो फिर इनफाइनाइट पॉपुलेशन। नेक्स्ट 3 नंबर, कंपोनेंट बार चार्ट इन विच कंपोनेंट बार चार्ट इस तरह होते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह एक ग्राफ जो है ना, यहाँ पर दो, जिस तरह हमने हैंडआउट्स में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ग्राफ दिखाता हूँ, हमने डिस्कशन की थी इसके। ये है कंपोनेंट बार चार्ट, ये है कंपोनेंट बार चार्ट, क्योंकि इसमें ये एक बार लाइन जो है मल्टीपल 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें, ये एक लाइन अभी ये शेडेड पोर्शन है और ये अनशेडेड पोर्शन है। तो शेडेड पोर्शन जो है ना, ये इंग्लिश रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, और उर्दू जो अनशेडेड और उर्दू मीडियम। तो एक ही बार लाइन दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट ईच बार इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर, ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि हर बार जो है इनको 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शंस में डिवाइड किया गया और बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है। नंबर 4, व्हाट इज़ फॉर द गिवन क्लास 20 to 25। 20 से 25 क्लास मार्क की वैल्यू क्या होगी? ये 25 2.5, ये मिड पॉइंट भी हम इसको कहते हैं। 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2 और 20 + 25 इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 22.5। नेक्स्ट, द एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्क्यूड कर्व। द एक्सट्रीमली पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व इज आल्सो नोन एज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व तो इस तरह होता है जब इसकी एक्सटेंशन इस तरह राइट साइड की तरफ होती है, लेकिन जब एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्क्यूड कर्व की बात आ जाए तो तकरीबन इसी तरह शक्ल बने। स्क्यूड कर्व इसी तरह शक्ल बने तो इसको रिवर्स जे शेप कहा जाता है। और यहाँ पर रिवर्स जे शेप ये वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन। नंबर 6 की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकली, जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, और क्वांटिटेटिव जो है इसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, इसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वगैरह, और क्वालिटेटिव में हम अक्सर आई कलर वगैरह या मेल फीमेल जेंडर आई कलर एक्सेट्रा, इसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह नहीं कहते कि एक बंदे की कलर कितनी है, 2 है 3 है 4 है। हम इसको जस्ट न्यूमेरिकली हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, हम इसको कहते हैं ग्रीन ब्लू एक्सेट्रा वगैरह। अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा कोई स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजर चुकी हो और इस तरह ओरिजिनली जो डेटा कलेक्ट हो जाए और उस पर कोई भी काम नहीं किया हो तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा है। और सेकेंडरी डेटा जिस पर कोई स्टेटिस्टिकली ट्रीटमेंट इस तरह कोई एनालिसिस की गई हो तो इसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। डिफाइन मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट होते हैं जिस तरह जो एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करवाते हैं, इसको मल्टीपल बार चार्ट कहते हैं। इसको सॉल्व किया गया है क्लास लिमिट्स 9 से 21 तक फ्रिक्वेंसी, और इस तरह दूसरा क्योंकि क्लास की जो लिमिट्स है वो arrange data given below in array and construct a frequency distribution using class interval 13। क्लास इंटरवल 13 के एक क्लास इंटरवल h की जो वैल्यू है 13 है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान 13 डिफरेंस होनी चाहिए। जिस तरह ये फर्स्ट क्लास आप देख लो कि 9 से लेकर 21 तक, तो यहाँ पर तकरीबन 13 वैल्यूज़ बनती है, 9 से लेकर 21 तक। अच्छा, नेक्स्ट यह है नंबर ऑफ क्लासेस इज़ 5 और क्लासेस की तादाद 5 है एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज़ 9। और सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है उस यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन में 9 है। इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज इंडिकेट कर लें तो ये क्लास लिमिट्स हैं 9 से 21, फिर 22 से 34, फिर 35 से 47, इस तरह दरमियान में 13 डिफरेंस होगा अप टू 7। नेक्स्ट पेज पर भी इस तरह किया गया है। फिर इसकी फ्रिक्वेंसी इस तरह फाइंड की कि 9 से 21 तक इस डेटा में आप नोट कर ले, ओनली 9 सिर्फ 1 टाइम आया है, फिर 10, 11, 12, 13, 21 तक कोई भी नंबर इस डेटा में नहीं है, तो इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, सिर्फ 1 टाइम 9 आया है। फिर इसके बाद 22 to 34 जिसकी फ्रिक्वेंसी 7 है। अब इस तरह कर लेना कि 22 to 34 में जितने भी डेटा आते हैं 22 to 34 में
तो 22 टू 34 ये 27 एक 32 दो, इसी तरह 22 टू 34 में ये 29 भी है 3 4 5, इसी तरह 7 डाटा तकरीबन यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 7 है। इसी तरह आप 35 टू 47 की भी फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लें। फिर इसकी क्लास बाउंड्रीज उन्होंने बताया है कि इसकी क्लास बाउंड्री बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इस क्लास को 0.5 कम कर ले और फिर इस क्लास को 0.5 ज़्यादा कर ले, ये 8.5 होगा, और ये जब 0.5 ज़्यादा कर ले तो 21.5। इसी तरह फिर 21.5 यहाँ लिख के, और क्योंकि ये 0.5 कम हो जाए तो 21.5 होगा, और फिर 0.5 ज़्यादा कर ले 34.5। इस तरह ये 0.5 कम कर ले 34.5 और ये 0.5 ज़्यादा कर ले 47.5। अब तो सो इसी तरह आप इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर 6 टू लेक्चर नंबर 10 तक इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।